डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से आज बताया गया है कि 9 अगस्त की रात को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। क्या समझ रहे हैं कि क्या अब जो स्मूथ मामलात इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं इसी तरह स्मूथ रहेंगे? क्या इत्तेहादी एक पेज पर आके मुस्तकबिल के फैसले करेंगे? अब इत्तेहादी देखें, इलेक्शन से ये हुकूमत के आखिरी दिनों में और इलेक्शन की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं तो ये चलते हैं मामला जो कि हम इस वक्त सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है माजी से तो बहुत कम ही सुन रहे हैं, लेकिन ये है कि मुशावरत कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्या ये चलती रहती हैं बातें। ख़ास तौर पे अगर इतना बड़ा एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो जिसमें हुकूमत के अंदर भी बड़ा अरेंजमेंट हो, बहुत सी पार्टियाँ हो। लेकिन ये बात जहन में रखें कि सिर्फ 2 लोग इसमें उनका कलीदी किरदार है निगरान सेटअप अनाउंस करने में। वो हैं कायदे ईवान यानी जनाब नवाज शरीफ साहब और एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी राजा रियाज साहब। उसमें तमाम शख्सियात से मुशावरत वज़ीर आज़म कर सकते हैं और चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह से राजा रियाज साहब चाहें तो किसी से मुशावरत करें, चाहें तो किसी से ना करें और ख़ुद वो नाम दें 1 on 1। तो ये मामला जो है, ये राजा रियाज साहब तो कह रहे हैं कि अभी बातचीत नहीं शुरू हुई। तो बाकी सियासी जमातों की जो आपस में देखें, इसमें इस तरह से इसको देखें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन वो इस तरह की हुकूमत है कि उसमें बहुत बड़ी पार्टियां, यानी वो जमातें जो कि रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद इक़्तिदार में रही कई दफ़ा, या जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान साहब की, या MQM या बाकी जमातें ANP, सब ये इशू इसलिए थोड़ा सा और गंभीर हो गया है इस वक्त कि ये नहीं पता। एक तो तहरीक इंसाफ से तो मुशावरत हो नहीं रही, किसी भी सतह पे नहीं हो रही उनसे। ये जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और जो कायदे ईवान हैं, वो ज़ाहिर है कि राजा रियाज साहब कह चुके हैं कि मैं शायद नून के प्लेटफॉर्म से अगला इलेक्शन लड़ूँ। तो एक पता नहीं उन्होंने तजदीद की है इस बात की या नहीं की, लेकिन बहरहाल उनके जहन में यही है। अच्छा, अब यहाँ पर इशू ये है कि जो दूसरी जमातें हैं, यानी जिन्होंने अभी जन्म लिया है, उन जमातों के साथ क्या मुशावरत होगी किसी किस्म की या नहीं होगी? मिसाल के तौर पे ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसकी रजिस्ट्रेशन, इसकी बाकी सारे मामला अचानक रुक गए। उसकी वजह ये हुई कि ये बात यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए भी, पहले तो पीपल्स पार्टी जो है इसको इस तरह से ले रही थी इस चीज़ को, जैसे मखदूम अहमद महमूद साहब गए, जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में थे, ख़बर ये आई कि वो मुलाकात करेंगे नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब ने ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो ख़ुद आ रहा हूँ और मैं बग़ैर किसी बैसाखी के आ रहा हूँ, जिसने आना है वो मेरी पार्टी में ज़म हो जाए। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन साहब की, वो हम इस बात से अभी तक लाइल में कि मखदूम अहमद महमूद साहब ने क्या जवाब दिया पीपल्स पार्टी को इसी बात के लिए। लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मैं ख़ुद इलेक्शन में लड़ूंगा बतौर वज़ीर आज़म, और आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ज़ाहिर इसको लिंक किया है कि सितंबर में जो तब्दीली आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से, और यही बात यहाँ पे पावर कॉरिडोर्स में है भी। तो ये बात वाज़ेह नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल कौन होगा और किस तरह से सफबंदी होगी अभी, यानी बहुत ज़्यादा। और ये भी नहीं पता कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो बतौर पर्सन या बतौर पार्टी या क्या आगे मामला, तो एक अनसर्टिनिटी है। ये इन पार्टियों का बनना जो है, ये बात मैंने पहले भी की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं, अगर ये इत्तेहाद इनका नहीं भी बना या सीट एडजस्टमेंट नहीं भी हुई तो ये वोट तोड़ेंगी। यानी पंजाब में वोट जहांगीर तरीन साहब तोड़ेंगे, जहांगीर तरीन साहब भी वोट तोड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून के जो तहरीक इंसाफ है वो भी वोट तोड़ेगी किसी ना किसी शक्ल में, या वो किसी को देंगे या नहीं देंगे, उसके कारकुन क्या होगा आगे वो भी नहीं पता। और परवेज़ खटक साहब की जमात जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी और ANP को किसी ना किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएगी, और तहरीक इंसाफ वहाँ पर किस शक्ल में होती है KP में ये देख। तो जो अभी सफबंदी है नहीं,
इलेक्शंस की, और वो ज़ाहिर सबबंदी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये हुकूमत मौजूद है। हुकूमत के बाद जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी, और अभी तो ये है कि इलेक्शन और कितनी मुद्दत पे, 60 दिन या 90 दिन, और इस दौरान मईशत, और मईशत जो है ना, एक तो आप बात करते हैं मैक्रो इकॉनमी की कि आपके बड़े मुआहदे हो रहे हैं मुल्कों के साथ, ये वो सारे, उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होता। ट्रिकल डाउन ये होता है कि उसके नीचे तक क्या चीज़ पहुंचती है। तो नीचे तक तो अमूमन ये होता है कि गोश्त वोश्त उबार के खा जाते हैं लोग पाकिस्तान में, ट्रिकल डाउन इफेक्ट का ये, नीचे हड्डियाँ वड्डियाँ फेंक देते हैं, उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान में शायद कहा जाता है। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो नहीं हो रहा, यानी कि कोई महंगाई, कोई लोगों के मसाइल, कोई बिजली, कोई और कोई इश्यूज जो बिल हैं और बाकी, तो वो ये अब हम सुन तो रहे हैं, लेकिन इसमें जाहिर है कि एक मतलब बड़े मंसूबे हैं और ये सारे, लेकिन असल बात ये कि ट्रिकल डाउन, अब जो सड़क पे चलता हुआ बंदा है उसके लिए तो ये इश्तिहार और बाकी चीज़ों की अहमियत नहीं है। कह रहे यार मेरे बिजली का क्या बनेगा बिल का, और ये कब मसले हल होंगे, और ये वो चीज़ें हैं जो तेज़ी के साथ लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि हम महीने तनख्वाहदार तबका, मतलब एक आपका जो वो लोग वो कहते हैं इस महीने, वो कहते हैं यार 2 महीने बाद ठीक हो जाए, वो कहते हैं यार इस महीने बचेंगे तो अगले महीने का सोचेंगे ना, 2 महीने बाद आप हमें ट्रक की बत्ती दिखा रहे हो, तो वो फौरन कोई ना कोई रिलीफ चाहते हैं किसी ना किसी सूरत। तो इसीलिए अब तो ये अब ऐसे ही एक सिचुएशन है जिससे बहरहाल मुल्क ने निकलना है, आगे रियासत ने तो निकलना है ना, इसमें तो मोस्टली तो ये निकल जाएंगे। इसमें जो एक तो अगले हफ्ते की मुकदमात इम्पोर्टेंट, वो जो सिविलियन का क्या फौजी अदालत में, वो 1 तारीख को उसकी समाअत होगी, 6 रुकनी बेंच। दूसरा जो है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फौरी स्टे नहीं मिल सका और ट्रायल चलेगा साबिक वज़ीर आज़म का और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, तो शाहाना केस में, और वो भी तेज़ी के साथ कोशिश है कि उसको हुकूमत की कि उसको किसी तरह से जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी जो पाबंदी आ रही हैं इसमें, और उसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से है कि एक तो अगर यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होगा अब, यानी ख़ुद कोई शख्स आराम से यूट्यूब चैनल नहीं शुरू कर सकता, उसको एक प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होगा, जिसके बाद वो उसको लाइसेंस मिलेगा, फिर वो यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में शुरू करेगा। कई यूट्यूब चैनल्स जो हैं जो बाहर से स्ट्रीमिंग हो रही है वो बंद हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि बाहर से स्ट्रीमिंग और को ब्लॉक किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, और वो उसका तरीका ये है कि आप देखें कि बहुत से जो नाज़िबा किस्म की वीडियोस जो यूरोप में या बाकी जगहों पे जो होती हैं वो पाकिस्तान में आप यूट्यूब पे नहीं खोल सकते, तो वो मैकेनिज़्म पाकिस्तान में आ रहा है। ठीक है कि कई चैनल्स को यहाँ पे नहीं देखा जा सकेगा जो बाहर से पाकिस्तान में बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं और पाकिस्तान में उनकी स्ट्रीमिंग हो रही है। ये मैंने मिसाल इसलिए दी क्योंकि मैंने आज चेक किया, मैंने कहा जो बाहर से उसको कैसे करेंगे, उन्होंने कहा जी बहुत से जो यूरोप से और ये नाज़िबा चैनल्स हैं जो कि एडल्ट चैनल्स हैं या बाकी, तो वो क्या पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, नहीं, तो वो ब्लॉक आ जाता है, तो वही सिस्टम फिर बाकी चैनल्स पर लगाया जा रहा है। और यूट्यूब चैनल्स के लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत होगी, और उसमें जो है वो इसी तरह से जो वेबसाइट्स हैं या जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी वो भी ब्लॉक हो जाएंगी, जिस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स नहीं खुलती पाकिस्तान में, तो वो भी बंद हो जाएंगी अगर उनके पास लाइसेंस नहीं होगा और पाकिस्तान से वो मतलब उनके ऊपर कोई काबिल एतराज़ चीज़ होगी तो वो हो जाएगी। इसी तरह से जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी, उनके ऊपर भी अगर आप ये कहें कि जी एक सिलसिला है कि जी वीलॉग जिसको कहते हैं, वीलॉग या जो भी उसका नाम वो डाल दिया या बाकी चीज़ें कर दी, तो वो भी सिलसिला सारा बंद हो रहा है और उसके लिए अलग लाइसेंसिंग होगी। आपको पता है CNN लाइव नहीं होता, CNN की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, ये बड़ी आपको लोगों को मतलब अगर आप चाहें तो उसको चेक करेंगे तो CNN की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। कई दुनिया में जो बड़े चैनल्स हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती, कई चैनल्स की होती है, तो वो अपनी अपनी पॉलिसी, लेकिन यहाँ पर ये है कि वो जाहिर है कि लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो उसके लिए अलग परमिशन चाहिए होगी। यानी अगर एक चैनल को आपने मतलब पेमरा का लाइसेंस है
तो वो पेमरा का लाइसेंस अलग है, लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग का लाइसेंस है और उस पर क्या जा रहा है वो एक अलग लाइसेंस। तो इस तरह करके गालिबन ये कवानीन बन रहे हैं, और इसमें जो है वो ये अप्लाई होंगे फिर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पे, उसी तरह से जिस तरह से कई एप्लीकेशंस पाकिस्तान में नहीं खुलती। अगर आप कई मुल्कों में चले जाएं, मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे, तो वहाँ व्हाट्सएप काम नहीं करता। कई मुल्कों में चले जाएं तो और तो वही सिस्टम्स पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के हवाले से वो कवानीन पाकिस्तान में आ रहे हैं। अच्छा, तो ये कानून साजी की है, और ये कानून साजी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी हुई है, और बाकी उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी बहुत तेज़ी के साथ इसमें कोई किसी किस्म की इसमें ना, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई मुशावरत, मुझे नहीं पता इसमें मुशावरत हुई है नहीं हुई, लेकिन बहरहाल उन्होंने कानून साजी कर दी है और बहुत तेज़ी के साथ की है। और इसके अब कैसे क्या असरात होंगे, क्या कैसे इसको देखा जाएगा, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर क्या क्योंकि कोई भी इसके ऊपर किसी ने कोई आवाज़ वगैरह इस पर नहीं उठाई वहाँ पे, और ये कानून तेज़ी के साथ मंजूर हो गया। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज़ाहिर है कि अब तेज़ी के साथ कानून इसी तरह से ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो निगरां हुकूमत के हवाले से, निगरां हुकूमतों के इख्तियारात के हवाले से हुआ था। और अगले हफ्ते जो है ये मुकदमात लगे हुए हैं सारे, और मुशावरतें हो रही हैं या हो चुकी हैं। वो कोई बात मेरे ख्याल से आला क़यादतों के अलावा जो है वो बाकी लोगों को पता नहीं। बहुत से मतलब सरगोशियाँ हैं तो उसमें ऐसे को ख़बर है नहीं, इसके अलावा कि मियाँ साहब जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए वो यूरोप की तरफ निकल गए हैं और वो लंदन ही गए। ये बात इंपॉर्टेंट है कि यूरोप मीन्स के अभी वो ओपन उन्होंने रखा है सिलसिला कि वो 2 हफ्ते 2-3 हफ्ते के बाद जो है वो उनकी वापसी होगी लंदन गालिबन, और फिर उसके बाद वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि लंदन में ज़ाहिर है कि बहुत सा मीडिया लोग आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो अपनी